बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच का विवाद खासा सुर्खियों में है। इस विवाद में अब और भी लोग घुसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द कहे। ऐसे में उनकी काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। इसी बीच उन्होंने शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। फिर क्या था, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बिना देरी चुटकी ले ली। संजय राउत के ट्वीट पर गौर करें तो उन्होंने लिखा कि मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। अब इस ट्वीट से ये जाहिर तो नहीं होता कि ये किसके लिए था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपनी तरफ से कई तरह का अंदाजा लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ संबित पात्रा ने संजय के ट्वीट पर तंज कस दिया। पात्रा ने चुटकी लेते हुए राउत के ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ एंड धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ देना चाहते हो। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जानकारी दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल को लेकर शुरू हुई जांच के बाद कंगना ने दावा किया था कि वो ड्रग कनेक्शन को लेकर इस इंडस्ट्री के कई खुलासे कर सकती हैं, पर उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। और तो और पीओके से मुंबई की तुलना भी कंगना ने कर दी थी। ऐसे में संजय राउत और उनके बीच काफी बहस छिड़ गई। एक टीवी न्यूज चैनल से बात किए जाने के दौरान संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द कहे, फिर वो लगातार निशाने पर आ गए। संजय की टिप्पणी पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने प्रतिक्रिया दी और आलोचना करते हुए माफी मांगने को कहा। उन्होंने ट्विटर पर संजय के बयान की निंदा की और लिखा कि मैं संजय राउत के इस्तेमाल किए गए शब्द की कड़ी निंदा करती हूँ। सर, कंगना के बारे में आपके पास हर चीज बोलने का अधिकार है, पर इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करने पर आपको माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत को लेकर संजय राउत ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसका जवाब कंगना ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, देश में कहीं भी जाने की आजादी है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि दहेज के नाम पर हमारे देश में लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है, जबड़े तोड़ दिए जाते हैं। कंगना ने कहा था कि जब आमिर खान ने कहा कि मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनके लिए कोई गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके अलावा एक खबर इस तरह की भी आ रही है कि कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। ऐसे में अब 11 जवान कंगना की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई आएंगी, तब तक उन्हें ये सुरक्षा मिल जाएगी।
दरअसल कंगना रनौत को संजय राउत ने मुंबई न आने की नसीहत दे डाली थी, जिस पर कंगना रनौत ने मुंबई आने का चैलेंज किया था। इन विवादों और जुबानी वार के बाद कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया। मंत्रालय के इस फैसले के बाद कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को आभार व्यक्त किया और लिखा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कुल मिलाकर कंगना रनौत और संजय राउत के बीच का बवाल बढ़ता ही जा रहा है और इसमें और लोगों का शामिल होना भी बताता है कि विवाद एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस बयानबाजी का अंत कब होता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।